मध्य प्रदेश में लव जिहाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहा हूं। इस वक्त लव जिहाद मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। आईपीएस ऑफिसर अभय सिंह की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी में 4 आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए हैं। लव जिहाद, दुष्कर्म, धर्मांतरण की एसआईटी जांच करेगा। लव जिहाद नहीं, दुष्कर्म भी इससे जुड़ गया है, धर्मांतरण भी जुड़ गया है और सब कुछ इन चेहरों को जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन कल्प्रिट्स के जरिए सब कुछ खंगाला जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा और अगर ऐसा है तो सलाखों के पीछे इन्हें पहुंचाया जाएगा न्यायिक प्रणाली के तहत। तो लव जिहाद मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और लगातार विस्तार न्यूज इस खबर को दिखा रहा था। हमारी सहयोगी रंजना लगातार इसका फॉलोअप आप तक पहुंचा रही थी, चाहे वो शॉर्ट एनकाउंटर हो या फिर अन्य चीजें हो। हर एक खबर विस्तार न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा था, इसकी गंभीरता को बता रहा था, इसके मायने समझा रहा था और अब जब इसका क्रियान्वयन और अधिक हो रहा है तब भी हम आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं, हर चीज आप तक पहुंचा रहे हैं। रंजना दुबे मेरी सहयोगी एक बार फिर जुड़ गई है झीलों की नगरी भोपाल से। रंजना, आखिरकार विस्तार न्यूज की इस खबर का बड़ा असर भी हुआ है और जिम्मेदारी के साथ जो हमने खबर दिखाई उसके चलते एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में कौन कौन है, क्या है एसआईटी, समझाइएगा और इसके एक्शन को भी बताइएगा किस तरीके से होगा। देखिए नीतीश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मी इसमें जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं या फिर राजधानी भोपाल में जो निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ जो लव जिहाद का मामला सामने आया है और प्रदेश भर में लगातार एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर अब खुद सरकार संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर और इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब प्रदेश स्तरीय एसआईटी का गठन किया है, जिसमें देहात थाने की जो आईजी हैं अभय सिंह आईपीएस ऑफिसर वो इसमें अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही उनकी अध्यक्षता में पूरी जो एसआईटी है उसका गठन किया गया है। इसके साथ ही साथ 3 आईपीएस अधिकारी और इसमें शामिल हैं जो कि इस एसआईटी टीम में काम करेंगे और जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला हो, इन सभी मामलों की जांच यही एसआईटी करेगी और इसमें ना सिर्फ जांच पड़ताल करेगी बल्कि समन्वय का काम भी करेगी और बारीकी से जो निगरानी है। प्रदेश स्तरीय एसआईटी का गठन हुआ है। रंजना, एक चीज ये भी समझा दीजिए कि जो इस मामले को लेकर एसआईटी भोपाल स्तर पर गठित की गई थी, उस एसआईटी और इस एसआईटी में क्या डिफरेंस है? मोटा माटी तो समझ में आ रहा है, इन डेप्थ अगर कोई बात छूट रही हो, फिर उसके बाद उस एसआईटी की रिपोर्ट प्रगति की क्या समीक्षा है, कहां तक वो अपना काम कर रही है? अलग अलग एसआईटी है नीतीश, वो गठित की गई थी, लेकिन अब ये जो एसआईटी गठित हुई है वो इसलिए अलग है क्योंकि अगर प्रदेश भर में अब कहीं से कोई भी मामला लव जिहाद, धर्मांतरण और दुष्कर्म से जुड़ा हुआ होता है तो उसकी जांच अब यही स्पेशल जो एसआईटी है जो कि प्रदेश स्तर पर गठित की गई है, यही अब ऐसे मामलों की जांच करेगी और यही इसमें डिफरेंस, यानी मध्य प्रदेश में अब इसके बाद जो भी मामले सामने आएंगे उसकी जो जांच है यही एसआईटी टीम करेगी। हालांकि अभी राजधानी भोपाल में जो टीआईटी कॉलेज में मामला हुआ था उसके लिए अलग अलग 3 एसआईटी की टीम गठित की गई थी। तो ऐसे कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें एसआईटी की टीम अलग अलग काम करती है, लेकिन अब प्रदेश भर में जो भी मामला सामने आएगा उसकी जांच यही जो एसआईटी की टीम है प्रदेश स्तर पर और इंतजार रहेगा यानी कि कुल मिलाकर 4 एसआईटीज का गठन हुआ है कि ये रिपोर्ट अपनी जब भी सबमिट करेंगे इन तमाम दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सलाखों के पीछे होंगे जो भी कल्प्रिट होंगे। शुक्रिया, आपने इतनी बहादुरी के साथ इस खबर को लगातार कवर किया और हम तक पहुंचाया, दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ गई है, विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं, उन्होंने लव जिहाद मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद केस की जांच के लिए एसआईटी गठित हुई है। सारंग ने कहा है किसी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सारंग ने कहा है ऐसी कार्रवाई जो होगी कि ये नजीर बन जाएगी, मिसाल बन जाएगी। विश्वास सारंग ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि लव जिहाद करने की कोई हिम्मत तक नहीं उठा पाएगा, ये उनका कहना है, जुर्रत तक नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वतंत्र अधिनियम, और उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकार से पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए ये सब हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।